हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 2011 की बात है जब अमेरिका में एक अनोखा केस सामने आया। हुआ कुछ यूं, जब एक छोटी सी बच्ची ने अपनी वालदा को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। वालदा के मरने के बाद इस लड़की ने अपनी मरी हुई वालदा को खत लिखना शुरू कर दिए। लेकिन आगे क्या हुआ, ये वीडियो इसी लड़की की अजीब कहानी के ऊपर है। दोस्तों, इस लड़की का नाम विकी पार्कर है और ये अमेरिका में रहती है। ये 2011 के एक दिन की बात थी जब ये लड़की स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपनी वालदा केटी का इंतजार कर रही थी। इसकी वालदा इसे हर रोज स्कूल से लेने आती थी। दरअसल 2010 में इसके वालिद की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, इसीलिए इसे स्कूल से लेने इसकी वालदा ही आती थी। काफी देर जब इस लड़की की वालदा इसे लेने नहीं पहुंची तो इस लड़की को फिक्र होने लगी। दोस्तों, कुछ देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर स्कूल के गेट पर पहुंच गया। इसने विकी से पूछा कि क्या तुम ही विकी हो, और इसके बाद इस पुलिस ऑफिसर ने जो इसको कहा उसने विकी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, इस पुलिस ऑफिसर ने इसे बताया कि तुम्हारी वालदा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये कहकर पुलिस ऑफिसर इस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आया। पुलिस स्टेशन में आने के बाद इस लड़की को इसकी खाला लेने आ गई, क्योंकि इस लड़की का अपनी खाला के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं था। इसकी खाला का नाम कारला था। दोस्तों, ये लड़की जानती थी कि इसकी वालदा और इसकी खाला के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि अक्सर इनके दरमियान खानदानी प्रॉपर्टी की वजह से झगड़ा रहता था। इसकी खाला अपनी 12 साल की बेटी के साथ अपने घर में अकेली रहती थी, क्योंकि चंद माह पहले इसके शौहर की भी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दोस्तों, अगली सुबह इसकी खाला इसे साथ लेकर इसकी वालदा को दफनाने कब्रिस्तान पहुंच गई। लेकिन इसकी खाला का बर्ताव विकी के साथ बहुत बुरा था, इस हद तक बुरा कि इसने इस बेचारी लड़की को इसकी मां की कब्र पर सिर्फ चंद मिनट ही गुजारने की इजाजत दी। दोस्तों, दरअसल कारला को लालच था कि वो इस लड़की की देखभाल के बहाने इसकी प्रॉपर्टी को हड़प कर लेगी। इस औरत ने इस लड़की को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया जो बहुत ही गंदा था। विक्की की खाला इससे घर के सारे काम भी करवाती थी। ये बच्ची थक हार कर जब अपने बिस्तर पर लेटती तो अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती। दोस्तों, एक तरफ वालदा के मरने का गम और दूसरी तरफ इस लड़की पर इसकी खाला के बढ़ते हुए टॉर्चर ने इस लड़की को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। दोस्तों, एक दिन तो हद हो गई। कारला ने विकी को गुस्से में अपने घर की बेसमेंट में बंद कर दिया। ये बेचारी चीखती चिल्लाती रही कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, मगर इसकी खाला को इस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। कई घंटों के बाद जब इस लड़की को घर की बेसमेंट से निकाला गया तो ये अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सोने से पहले इस लड़की ने इमोशंस में आकर अपनी वालदा को खत लिखने का सोचा। ये जानती थी कि इसकी वालदा मर चुकी है, लेकिन ये बच्ची टूट चुकी थी। दोस्तों, अगली सुबह विकी जब स्कूल आई तो इसने अपनी वालदा के नाम एक खत लिखा। इसने इस खत में हर उस बुरे सलूक के मुतालिक लिखा जो इसकी खाला इसके साथ कर रही थी। इसने ये खत अपने स्कूल के मेल बॉक्स में डाल दिया। ये बच्ची कुछ दिन तक मेल बॉक्स में अपनी माँ के नाम खत डालती रही। ये जानती थी कि इन खतूत के कोई जवाब नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने विकी को भी हैरान कर दिया। दोस्तों, एक दिन विकी को इन खतूत का जवाब मिल गया। दरअसल ये लड़की जब मेल बॉक्स में खत डालती थी तो इसके खत पर कोई एड्रेस नहीं होता था। दोस्तों, इस इलाके का मेलमैन यानी डाकिया बहुत दिनों से बिना एड्रेस के ये खत खोलकर पढ़ रहा था। इस बेचारी लड़की के साथ होने वाले सलूक की वजह से ये डाकिया इसकी मदद करना चाहता था, इसीलिए इसने इस लड़की के नाम एक खत मेल बॉक्स में छोड़ दिया। जब इस लड़की को मेल बॉक्स से अपने नाम का खत मिला तो ये बेचारी खुशी के मारे पागल होने लगी कि इसकी वालदा ने इसे जवाबन खत लिखा है। इस खत में लिखा था कि तुम्हारी वालदा तुम्हारे खत का जवाब नहीं दे सकती, मगर तुम परेशान ना हो, तुम अकेली नहीं हो। यूं समझो मुझे तुम्हारी वालदा ने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं कल स्कूल के बाहर तुम्हें मिलूंगा। इस डाकिये का नाम लैरी था। खैर, अगले दिन जब स्कूल से इस लड़की को छुट्टी हुई तो इससे ब्लू यूनिफॉर्म में एक आदमी नजर आया। इस आदमी ने विकी के पास आकर इससे कहा कि क्या तुम विकी हो जो अपनी वालदा को खत लिखती है। अब विकी को यकीन हो गया था कि ये वही आदमी है
जिसे इसकी वालदा ने इसकी मदद के लिए भेजा है। विकी ने अब इस आदमी को बताया कि कैसे इसकी खाला इस पर जुल्म कर रही है। दोस्तों, ये आदमी इस लड़की के साथ इसके घर चला गया और इसकी खाला से मिला। लैरी ने सख्त लहजे में इससे कहा कि आप क्यों इस मासूम बच्ची पर जुल्म कर रही हैं। इस बात को सुनकर कार्ला बहाने बनाने लगी कि मैं तो अपनी भांजी को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बच्ची थोड़ी सी बदतमीज है, तो इसे तमीज सिखाने के लिए थोड़ी बहुत सख्ती करना पड़ती है। लैरी पहली मुलाकात में ही समझ गया था कि कार्ला एक चालाक औरत है और ये झूठ बोल रही है। लैरी ने इस औरत से कहा कि अब अगर इसने इस बच्ची पर जुल्म किया तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस को इनके घर ले आएगा। ये कहकर लैरी यहां से चला गया। कार्ला को विकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसने इस बच्ची पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इस बच्ची को सजा देने के लिए इसे एक बार फिर से घर की बेसमेंट में बंद कर दिया। ये मासूम बच्ची रो रो कर अपनी खाला से माफी मांगती रही कि वो आज के बाद किसी से भी घर की किसी बात का जिक्र नहीं करेगी। दोस्तों, सुबह जब इस लड़की की आंख खुली तो ये हैरान रह गई। बेसमेंट का दरवाजा खोलने एक अजनबी औरत आई। विकी ने इस औरत को पहले नहीं देखा था। इस औरत ने विकी से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस की तरफ से हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। दोस्तों, चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम अपनी आंखों से देख रही थी कि ये लड़की किन हालात में इस घर में रहने पर मजबूर है। ये औरत जब विकी को अपने साथ गाड़ी में ले जा रही थी तब विकी की नजर अपनी खाला पर पड़ी, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर कर ले जा रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? दरअसल लैरी जब कार्ला से मिला तो उसे शक था कि ये इस बच्ची को सजा जरूर देगी। इसीलिए लैरी कार्ला से मिलने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और विकी के अपनी वालदा को लिखे हुए खत सबूत के तौर पर पुलिस को दिखा दिए। लैरी की इस शिकायत से पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम जब कार्ला के घर पहुंचे तब कार्ला ने पुलिस से झूठ बोला कि विकी अपने कमरे में सो रही है, मगर पुलिस इस औरत की बात पर यकीन नहीं कर रही थी। इसीलिए पुलिस ने घर का कोना कोना चेक करने के बाद इस मासूम बच्ची को घर के तहखाने से ढूंढ निकाला। दूसरी तरफ लैरी यानी उसी डाकिये ने इस मासूम बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई कर दिया, जिसे चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने अप्रूव कर दिया। दोस्तों, इस मासूम लड़की को लैरी और इसकी बीवी के हवाले कर दिया गया। इसके बाद ये लड़की हंसी खुशी लैरी के घर में रहने लगी। लैरी और इसकी बीवी ने इस यतीम बच्ची को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया। 2011 में जब ये अनोखा केस न्यूज में आया तो सबने लैरी और विकी की इस कहानी को बेहद पसंद किया। 2022 में यही लड़की जब 18 साल की हुई तो इसने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस ज्वाइन कर ली ताकि वो ऐसे ही बच्चों की मदद कर सके जिन पर इनके माँ बाप के मरने के बाद तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।